बच्चों, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, तो अब बात करते हैं फंक्शंस क्या है इसके। तो स्टैटिस्टिक्स का एग्जैक्ट काम क्या है, क्या फंक्शन है। फर्स्ट इज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट। स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है वो क्या करता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स है उनको आसानी में एक सिंपल फैक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पूरे स्कूल का डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, आपने सारे बच्चे ग्राउंड में एक साथ इकट्ठे कर लिए, क्या आप एक एक बच्चे को अलग अलग बुला के उनसे डेटा लोगे? ठीक है, क्योंकि उसमें 9th के बच्चे भी हैं, 8th के भी हैं, 5th के भी हैं, 6th के भी हैं, 12th के भी हैं। या फिर क्लास वाइज, क्लास अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्लास वाइज आप उनको अलग अलग बांट दोगे कि भाई इस क्लास के बच्चे अलग हो जाओ, 9th 10th के अलग हो जाओ, 11th 12th के अलग हो जाओ, इस तरह से करोगे तो कॉम्प्लेक्स डेटा को भी सिंपल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड इज टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनाइट फॉर्म। जो भी फैक्ट है उसको डेफिनाइट फॉर्म में हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा प्रेजेंट करता है। देखो, डेफिनाइट फॉर्म मींस अगर मैं बोलूं कि प्राइसिंग बढ़ रही है, ठीक है, प्राइसिंग बढ़ रही है, आप ये नहीं बोलोगे प्राइसिंग बढ़ रही है, 10% इन्फ्लेशन बढ़ा है इसलिए प्राइसिंग बढ़ रही है। प्राइस किसी भी चीज के क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है कितने ही परसेंट से। ठीक है, सो एक डेफिनेशन देता है किसी भी चीज के, किसी भी कंसेप्ट को आप पढ़ रहे हो, एक डेफिनाइट फॉर्म में ये स्टैटिस्टिकल डाटा को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट। दो फैक्ट के बीच में कंपैरिजन करोगे, दो से ज्यादा। अगर मैं अकेले की बात करूं कि मेरी 10th में कितनी परसेंटेज थी, या फिर मेरी 12th में कितनी परसेंटेज थी, या मेरे दोस्त की कितनी थी, नहीं, ये नहीं करना है। कंपैरिजन करना है, या तो मैं अपने दोस्त के साथ कंपेयर करूं भाई कि हम दोनों में से किसकी अच्छी परसेंटेज थी, तो कंपैरिजन बहुत आसानी से होता है। तो फंक्शन क्या है इसका, क्या करता है, कंपैरिजन करता है फैक्ट्स का, ठीक है, एक से ज्यादा के साथ। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब आपका स्टैटिस्टिकल डाटा आपके पास होता है, रो डेटा आपके पास होता है, तो आप अच्छे से फैसिलिटेट करते हो, ठीक है, और अच्छे से पॉलिसी बनाते हो, प्लानिंग बनाते हो, पॉलिसीज बनाते हो विद द हेल्प ऑफ दैट रो डेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। जब आपके पास रो डेटा है तो आप क्या करते हो, आप प्रिडिक्ट कर लेते हो, फोरकास्ट कर लेते हो। जैसे मैं बोलूँ आज के टाइम में लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में पेट्रोल खत्म हो जाएगा इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाओ। ठीक है, लोग उसकी तरफ शिफ्ट होंगे क्योंकि हमें पता है आने वाले टाइम में पेट्रोल खत्म होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ट्रेन के जो प्राइस हैं, आपके टिकट के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो उसका क्या लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हमें स्टैटिस्टिक्स बताता है।